प्यारे दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। नीट केमिस्ट्री में हम सब यूनिट 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले यूनिट 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को हमने कंसेप्ट के साथ पूरा कर लिया है। जो वीडियो नहीं देख पाए हैं वो लिंक ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैं सबका बना दूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए किस प्रकार हेल्पफुल है ये मैं सोच समझकर प्रयास कर रहा हूँ कि आपके जो टाइम बचे हैं उनको कम टाइम में ज़्यादा अर्जन कर पाएँ। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला प्रश्न में क्या है? ए 0.66 kg बॉल is moving with a speed of 100 मीटर पर सेकेंड, द एसोसिएटेड वेवलेंथ विल बी। प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि एक बॉल है जिसका वेट कितना है? 0.66 kg है, यानी हम ग्राम में बोलें तो 660 ग्राम हो जाएगा। और कितना स्पीड से मूव कर रहा है भाई? 100 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो उसका वेवलेंथ क्या होगा ये पूछा जा रहा है। और क्या क्या दिया है? प्लांक कांस्टेंट दे दिया है। तो जब ये तीनों चीज़ दिया हो, मास दिया है, वेलोसिटी दिया है और एच प्लांक कांस्टेंट दिया है, तो पूछ क्या रहा है? वेवलेंथ पूछ रहा है। तो वेवलेंथ बराबर क्या होगा? एच अपान पी होता है। और पी को तोड़ते हैं तो क्या तोड़ देते हैं? एच अपान एम वी, यानी एम पी को जो मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी। तो ये इक्वेशन लिख लेते हैं। अब आपको ये बताना है कि ये इक्वेशन किसका समीकरण है, ये इक्वेशन किसने दिया था। तो चलिए पहले इस पर हम रखेंगे और देखेंगे क्या आता है रिजल्ट इसका। तो इस पर लेते हैं, इसको ब्लैक ले लेते हैं कलर में। तो क्या क्या दिया है? मास दिया है। मास कितना दिया है? 0.66 kg दिया है, ठीक है। और वेलोसिटी कितना दिया है? 100 मीटर पर सेकेंड दिया है, ठीक। और एच का मान तो आपको याद ही हो गया, कितना? 6.626 होता है, लेकिन यहाँ से केवल 6 लिया है तो उतना ही लेके चलते हैं, सरल हो जाएगा कैलकुलेशन। -34 जूल सेकेंड ये गिवन है। और आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है लैम्डा, ठीक है। ये फाइंड करना है। तो ये इक्वेशन किसके इक्वेशन से पर बेस्ड है आपको बताना है। चलिए, तो लैम्डा बराबर क्या होता है? एच अपान पी होता है। पी क्या होता है? संवेग यानी मोमेंटम। इसको हम स्प्लिट करेंगे तो मास इंटू वेलोसिटी, क्या कर लेंगे? मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं इस पी को। अब इसको रख दीजिए लैम्डा एच का मान 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और डिवाइड कैसे कर देंगे? मास कितना है? 0.66 इंटू वेलोसिटी 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसको डेसिमल पॉइंट हटा दीजिए, ठीक है। डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर 0 बढ़ाइए और ये डेसिमल पॉइंट क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो काट दीजिए। 66 को 660 से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, ठीक है, 10 बार में। तो 10 गुणे कितना हो जाएगा? 10⁻34 और जो 100 है उसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये -2 और जुड़ जाएगा और ये, ठीक है। और इसको 10 से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻35, क्योंकि 10 है ना तो ये एक और घट जाएगा। तो 1.0 इंटू 10⁻⁻35 मीटर, ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो किस में दिया है ये ऑप्शन? देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ये दिया है ऑप्शन नंबर तीसरे में, 1.0 इंटू 10⁻⁻34 मीटर, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट लगाना है और जो भी न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन आएगा थोड़ा ध्यान से करेंगे तो सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न। द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज, कितना होगा भाई? चौथे एनर्जी लेवल में जो एटॉमिक ऑर्बिटल की संख्या होगी कितनी होगी? तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? फार्मूला n² के बराबर। n क्या है यहाँ पर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर नंबर नहीं दिया है, यहाँ पर फोर्थ एनर्जी लेवल का है। तो फोर्थ एनर्जी लेवल मतलब चौथा एनर्जी लेवल। तो n के बराबर क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो 16 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में। इतने ही
एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, चौथे एनर्जी लेवल में 16 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। क्लियर है कंसेप्ट। चलिए अगला तीसरा प्रश्न क्या है, द ऑर्बिटल्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पी इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज, पी सबसेल में कोई इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम आपसे पूछ रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है क्या, अंडर रूट में एल, एल प्लस 1 और इनटू क्या करते हैं h/2π। ठीक है, ये होता है एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला। अब इसमें एल का वैल्यू कितना रखेंगे, तो आपको पता है ना, यस के लिए क्या होता है, एस के लिए 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है, ठीक, और एफ के लिए 3 होता है। तो यहाँ पर पी इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है तो पी के लिए क्या हो जाता है 1। ठीक है, तो और यल का वैल्यू, ये जो 0 1 2 3 है किसका वैल्यू है, एल का। ठीक है, ये एल का वैल्यू होते हैं सबसेल, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर एस ऑर्बिटल के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। अब एल का मान यहाँ पर रख दीजिए इस फार्मूले में, फार्मूला तो चल मिल गया, फिर से लिख देते हैं। एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या लिखेंगे, एल ब्रैकेट में 1 प्लस एल ब्रैकेट के बाहर h/2π। ठीक है, ये अंडर रूट में है तो ये पोर्शन में रखेंगे, तो एल का वैल्यू कितना 1 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अंडर रूट में हो गया और इंटू क्या है h/2π। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 1 2 हो गया, 2 इंटू 2 अंडर रूट में क्या आ गया 2 इंटू h/2π। अब इसको ऊपर जो अंडर रूट है उसको हटाने के लिए ऊपर अंडर रूट 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू एच, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 अंडर रूट 2 इंटू 2π। तो अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा 4, अंडर रूट क्या आ जाएगा 4, अंडर रूट 4 का मतलब 2 हो गया बाहर निकल गया, h/ कितना बच गया 2 अंडर रूट 2π। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या h/2 अंडर रूट में 2π। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ये ऑप्शन नंबर पहले में। ठीक, ऑप्शन नंबर पहले में ये h/ अंडर रूट 2π, ये उसका क्या हो जाएगा आंसर। मैं इतना ज़्यादा कैलकुलेशन कर दिया, सिंपल से आपको फार्मूला लगाकर चेक कर लेना है। ठीक है, फार्मूला ये लगेगा l प्लस 1 अंडर रूट में रहेगा इंटू h/2π रहेगा, बस इस पर फार्मूला लगाएंगे, l बराबर 1 रख देंगे, जो आएगा वो आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। फॉलोइंग सेट दिया है, ये क्या क्या दिया है, n=3, l=1, m=-1, 3 सेट की सहायता से क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, यदि n दे दिया है, क्या दे दिया है, n दे दिया है, चलिए हम यहीं पर सादा वाले पेज पर निकाल लेते हैं। n दे दिया है 3, l दे दिया है 1, m दे दिया है -1। ठीक है, तो जैसे ही l=1 दिया है इसका मतलब p ऑर्बिटल दिया है। ठीक है, p सबसेल दिया है और p सबसेल में इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। ठीक है, कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक में होगा। और यहाँ पर m का वैल्यू -1 0 +1, तो यहाँ पर -1 के सामने कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2, तो -1 0 + 1 तो सब टोटल होता है 6, लेकिन हर एक ऑर्बिटल में कितने होंगे 2, तो -1 के ऑर्बिटल में कितने होंगे 2, तो किस ऑप्शन में नंबर 2 दिया है, ऑप्शन नंबर बी में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम, किस सेट में, जब ऐसा सेट होगा तब n=3, l=1, m=-1। ठीक है, चलिए कंसेप्ट के साथ चलेंगे तो भूलेंगे नहीं, चाहे जैसा भी प्रश्न आ जाए। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, देखिए अभी पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अभी क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। ये जो क्वांटम नंबर का सेट दिया है, अब उसमें नंबर ऑफ क्या पूछ रहा है, ऑर्बिटल्स पूछ रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल AO। तो एटॉमिक ऑर्बिटल पूछ रहा है, क्या सेट है, n=3 है, l=1 है, m=0 है। तो जैसे ही आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 हो तो p है, 2 हो तो d है, f हो तो
3 है तो एफ है, और 0 होता तो यस होता। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल बता देता है। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पूछ रहा है, तो पी सबसेल में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल आते हैं? 3। अब उसमें कह रहा है यम इक्वल टू 0, तो यहाँ पर यम का वैल्यू पहले निकाल लीजिए। एक इसका होगा -1, इसका 0, इसका +1। तो कितने, 0 के सामने कितने ऑर्बिटल आएंगे? 1। तो कितना हो जाएगा? 1 ऑर्बिटल। आप किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है। इस सेट के लिए देखिए, ध्यान से समझिएगा, इस सेट के लिए ऑर्बिटल की संख्या 1 होगी। यदि यहाँ पर यम नहीं दिया होता, तो यदि एन दिया होता 3 और यल दिया होता 1, तब कितने होते हैं? तब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। किस ऑप्शन में है होता? तीसरे में होता। लेकिन जैसा प्रश्न वैसा आपको आंसर देना है। तो यहाँ यम कंसीडर करना है, तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे? 1। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द लिस्टेड ऑर्बिटल्स इन द एटम ऑफ टिटेनियम। टिटेनियम एटम के ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर है, वो कौन सा होगा इनमें से? एटॉमिक नंबर टिटेनियम कितना होता है? 22। तो आप एटॉमिक नंबर दिया है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए और बता दीजिएगा। जल्दी से लिख लेते हैं। 1s2, 2s2, 2p6। अच्छा, अब बाउ प्रिंसिपल्स लिखना होता है। 3s2, 3p6, उसके बाद लिखते हैं 4s2, फिर 3d2। ये हो गया इसका एनर्जी ऑर्डर। यहाँ पर जो दिया है उसमें से आपको छांटना है। तो यहाँ पर 1s नहीं दिया है, 2s नहीं दिया है, 2p, ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं दिया है। दिया कहाँ से? 3s से, 3p से, 4s से, 3d2, 4। तो चारों का सेट किस में है? ये क्रम है ऑप्शन नंबर 3 में, यानी तीसरे में। 3s आएगा, 3p आएगा, बीच में क्या आएगा? 4s, उसके बाद 3d। तो ये तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। किसी ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन किस से अलग कर सकते हैं, किस क्वांटम नंबर से अलग कर सकते हैं, वही यहाँ पर प्रश्न है। एजीमुथल क्वांटम नंबर दिया है, स्पिन क्वांटम नंबर दिया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो आपको पता है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है शेप बताता है, एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या बताता है? शेप। और स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है? किसी ऑर्बिटल्स में जो 2 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं उसका स्पिन बताता है, यानी वो क्लॉकवाइज हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी +½ है कि -½ है। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है? उसका स्पिन बताता है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसके द्वारा एटॉमिक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको हम उससे विभेद कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, स्पिन क्वांटम नंबर के द्वारा। जबकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? मेन एनर्जी लेवल बताता है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यम क्या बताता है? कमेंट करके आप बताएंगे, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा है कि यम क्या बताता है। मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे चाहता हूँ कि ये आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के लिए, मतलब ऑर्बिटल का क्या चीज़ बताता है, यानी प्रश्न कैसे पूछेगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिजाइन या डिनोटेड ऑफ द ऑर्बिटल्स क्या डिनोट करता है? चलिए अगला प्रश्न है, विच वन इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है? ऑप्शन क्या है उसको ध्यान से देखिएगा। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज ΔE इंटू ΔT इज ग्रेटर एंड इक्वलेंट H/4π। ये स्टेटमेंट देखिए सही है। आपको डाउट्स हो रहा है तो मैं अभी एक्सप्लेनेशन उसको दे दूंगा, आप उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ये स्टेटमेंट सही है, जबकि आप देखे होंगे ΔP इंटू ΔX होना चाहिए यहाँ पर। ये उसी का दूसरा रूप यहाँ पर दे दिया है, थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया है, बदल दिया है। और ये बदलने से अधिकांश स्टूडेंट इसी को गलत कहेंगे, क्योंकि उस कभी भी ऐसे फॉर्म में वो नहीं देखे होंगे। लेकिन ये इसी का फॉर्म है। कैसे है मैं आगे एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो ये क्या है? स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है? हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस अरेंजमेंट। ये भी सही है। दूसरा भी क्या है? स्टेटमेंट सही है।
पहला सही, दूसरा सही। तीसरा क्या है, द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल्स इज लेस दैन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल्स इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, कैसे गलत है मैं अभी बता रहा हूँ। चौथा पढ़ लीजिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाई h/mv, ये भी सही है। अच्छा, अभी मैं आपसे पहले प्रश्न में पूछा था कि किस इक्वेशन से है, तो आपको पता चल गया होगा, अब फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए, दूसरा यानी सी ऑप्शन क्या है, ये इनकरेक्ट है। कैसे, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए सब एनर्जी लेवल क्या होता है, बराबर होते हैं, यानी 2s 2p क्या होते हैं, बराबर होते हैं, 2p के बराबर होता है। और यदि 3s की बात करें, 3s 3p 3d वो भी बराबर होते हैं। अंत बराबर क्या नहीं होंगे, 1s 2s, यानी मेन एनर्जी लेवल बराबर नहीं होते हैं। मेन एनर्जी लेवल में डिफरेंशिएट होता है और सब एनर्जी लेवल में ये इक्विवेलेंट होते हैं। लेकिन ये केवल हाइड्रोजन लाइक एटम या हाइड्रोजन के लिए सत्य है। जबकि ये सोडियम के लिए बात करेंगे तो 2s क्या है, एनर्जी लेवल कम है, किससे, 2p से, या किसी अदर एटम के लिए जो हाइड्रोजन के जैसा नहीं है, उनके लिए 2s की एनर्जी 2p से कम होगी। लेकिन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक के लिए सब एनर्जी लेवल क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाए, करेक्ट। और जो पहला इसका डेल्टा E इंटू डेल्टा T है, उसको डेल्टा P और डेल्टा X होना चाहिए। तो इसको कैसे इसमें रूप में बदला है, मैं इसको एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रहा हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा X डेल्टा P को कैसे यहाँ डेल्टा E डेल्टा T तक चेंज किया है, यहाँ एक्सप्लेनेशन है। उसको आप जाइए, समझिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि समझ में आया कि नहीं। अगला प्रश्न, विच वन इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से कौन रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो पहला है, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। ये बात सच है कि एस ऑर्बिटल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा 0 होगा। ठीक है, ये सच स्टेटमेंट है, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है, ये सही है, मतलब ये ट्रू है। अगला है, एन ऑर्बिटल इज डिजाइंड बाय 3 क्वांटम नंबर वाइल एन इलेक्ट्रॉन इन ए एटम इज डिजाइंड बाय 4 क्वांटम नंबर, ये भी सही है। ऑर्बिटल का जो बताने के लिए 3 क्वांटम नंबर चाहिए, n l m, जबकि इलेक्ट्रॉन को बताने के लिए 4 क्वांटम नंबर चाहिए, n l m एंड s। और तीसरा है, क्या तीसरा है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज, तो ये दिया है 1s2 2s2 और 2p3 को उसने डिफ्रेंशिएट कर दिया है 2px 2py 2pz में। और उसका ओरिएंटेशन देखिए, यानी उसका स्पिन देखिए, 2 का ऊपर है और 1 का नीचे कर दिया है। तो ये डिज़ाइन जो दिया है, तीसरे का डिफ्रेंशिएट कर दिया स्पिन, वो गलत हो गया है। यानी ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। यदि तीनों नीचे होता तब भी सही होता, लेकिन 2 नीचे 1 ऊपर हो या 2 ऊपर 1 नीचे हो तभी क्या है, गलत है। तो हुंड के अनुसार तो भरा सही है, लेकिन उसका जो स्पिन का है और दिशा वो गलत है। सभी का एक जैसा स्पिन होना चाहिए यदि ये सभी अनपेयर्ड हैं तो। चलिए अगला चौथा क्या है, द वैल्यू ऑफ एम फॉर dz स्क्वायर इज 0। dz स्क्वायर के लिए क्या होता है, एम का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। ठीक है, कई बार ये भी पूछा है। तो ऑप्शन इसमें पूछा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में कौन सीरीज जिससे जाना जाता है, ब्रैकेट, लाइमन, बामर, पास्चन। तो आपको पता होगा विजिबल रीजन में कौन आता है, बामर सीरीज। बामर सीरीज में रंग दिखाई देता है, विबिग्योर जो होता है इन 7 रंगों का, वो बामर सीरीज में ही दिखाई देता है। जबकि ये जो बामर, ब्रैकेट, लाइमन, पास्चन है, ये या तो इंफ्रारेड होंगे या IR होंगे। ठीक है, अब बामर सीरीज को आप याद रखिए कि विजुअल रीजन में आता है ये। ठीक है, ये कई बार दूसरे कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा है ये चीज़। अगला प्रश्न, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इन द ल्यूटेटियम रिस्पेक्टिवली आर।
तो ल्यूटेरियम का एटॉमिक मास नंबर दिया है 175, ए कितना दिया है 175, और जेड यानी प्रोटॉन कितना दिया है 71। न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं, घटा देते हैं, मास नंबर में से प्रोटॉन घटा देते हैं। तो 5 में से 1 गया 4, 7 में से 7 गया 0, 1 का 1, 104 न्यूट्रॉन हो गया, 104 न्यूट्रॉन हो गया। प्रोटॉन जेड के बराबर होता है 71, और इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होता है, यानी प्रोटॉन बराबर जेड एटॉमिक नंबर वही इलेक्ट्रॉन होता है। तो 71, 104, 71 किस में दिया है, प्रोटॉन कितना है 71, न्यूट्रॉन कितना है 104, इलेक्ट्रॉन 71, क्योंकि प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या होता है एटॉमिक नंबर जेड होता है। तो बराबर कितना है 71, तो 71, 104, 71 ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए बहुत सरल प्रश्न था। अगला प्रश्न है, ए पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट्स ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्ज। द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द ट्रांसमीटर इज। ये बोल रहा है कि एक रेडियो से कोई फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रही है, और जिसका फ्रिक्वेंसी कितना दिया है 1368 किलो हर्ट्ज में दिया है। ठीक है, अब उसका क्या पूछा है, वेवलेंथ पूछा है, और जबकि सी दे दिया है, यानी लाइट ऑफ स्पीड दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता ही होगा इतना होता है। तो ये दो चीज़ें दी है, वेवलेंथ पूछ रहा है। तो फिर से आप इक्वेशन याद होगा आपको कि फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होती है, फ्रीक्वेंसी बराबर c/λ होती है। अब लैम्डा निकालना है, वेवलेंथ निकालना है, तो c/फ्रीक्वेंसी कर दीजिए, और बस वैल्यू क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। c का वैल्यू कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 1368 किलो हर्ट्ज। तो 1368 किलो हर्ट्ज। अब किलो हर्ट्ज को यदि हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो कितने से गुणा करेंगे 1000 से, यानी 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 के बराबर आ जाएगा। अब इसको करके देख लीजिएगा, इस फार्मूले पर ये इसका वैल्यू इतना आ जाएगा। ठीक है, 219.29 आएगा। तो 2 को मतलब राउंड अप कर लेगा है तो 3 कर लिया 0.3। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 219.29, लेकिन अब क्या कर लेंगे, राउंड अप कर लेंगे 219.30 हो जाएगा। ठीक है, मीटर, ये वेवलेंथ आ जाएगा। तो कंसेप्ट समझ गए कि क्या करना है। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। स्टेटमेंट क्या है, द शेप ऑफ dx, y, yz, zx ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। यहाँ तक तो सही है। फिर कॉमा के बाद बोल रहा है एंड dx² y एंड y² एंड dz² आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, सिमिलर टू ईच अदर का रहा है। ये स्टेटमेंट अधूरा है, मतलब गड़बड़ है। यहाँ पर dz² जो होता है वो उसकी शेप क्या होती है, अलग होती है, जबकि इन तीनों की तो सेम होती है, लेकिन dx² एंड y² और dz² की शेप अलग होती है। ये कह रहा है सेम होती है। ये क्या है, स्टेटमेंट गलत है। आप प्रश्न संख्या 12 के लिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जबकि दूसरा, तीसरा, चौथा भी हमें पढ़ लेना चाहिए। तो क्या है, ऑल द 5d ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन साइज व्हेन कंपेयर टू द रिस्पेक्टिव 4d ऑर्बिटल्स। बिल्कुल, इसका साइज़ डिफरेंट होता है। 5d की साइज़ बड़ी होती है 4d से, ये सही कह रहा है। ऑल द फाइव 4d ऑर्बिटल्स हैव शेप सिमिलर टू रिस्पेक्टिव 3d ऑर्बिटल। शेप सिमिलर होता है, ये सही है। साइज सिमिलर नहीं होता, सेम नहीं होता। अगला है, इन एन एटम ऑल फाइव 3d ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी फ्री स्टेट। इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में यानी डीजेनरेट ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, सबकी बराबर होती है। ये भी सही है, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, जबकि पहला स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है या इनकरेक्ट है। तो ये प्रश्न आपके लिए, अच्छा हाँ देख लीजिए, इसकी dz² की क्या है, शेप अलग है, और dx² y² की अलग है। तो इन दोनों की कह रहा है सेम है, सिमिलर है, सिमिलर नहीं है, और ये तीन आपस में सिमिलर हैं। ठीक,
तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको एक कंसेप्ट के साथ साथ सलूशन मिला है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा और अच्छा न लगे तो सुझाव दीजिएगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।